नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 14 फरवरी 2025 और 14 फरवरी 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को विशेष उपहार दिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत टैक्स 2025 का आयोजन किया और भारत वैश्विक स्तर पर कॉफी उत्पादन में कौन से स्थान पर है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह करंट अफेयर्स की क्लास 8 बजे आपको लाइव क्लास आपको मिलती है। और आज 14 फरवरी का एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि अगर जिक्र अगर हीरो का होगा तो नाम भी भारत के वीरों का होगा, क्योंकि आज आपको पता है कि पुलवामा शहीद दिवस के अंदर हमारे जो देश के जवान शहीद हुए थे, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनको शत शत नमन करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि 14 फरवरी 2019 को एक खतरनाक अटैक हुआ था, पुलवामा हमला। आपको याद होगा अच्छे तरीके से, हमारे जो देश के वीर जवान है वो शहीद हो गए थे उसमें। तो उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि, उनको नमन करते हुए आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर, और सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। देखिए, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अंदर भारत की रैंकिंग 80वें स्थान पर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 के अंदर भारत की रैंकिंग 96वें स्थान पर। 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? मेघालय। खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट की पहली 660 मेगावाट इकाई का वाणिज्यिक संचालन कब शुरू हुआ? 25 जनवरी 2025। हरियाणा की महिला बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने किस योजना के समान समान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया? महिला व किशोरी सम्मान योजना। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है बेंगलुरु के अंदर। HGT 36SS किस प्रकार का विमान है? मध्यवर्ती जेट ट्रेनर। ग्यालो थोंडुप ने तिब्बती स्वतंत्रता संग्राम में किस भूमिका में योगदान दिया, जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये दिया था राजनीति के क्षेत्र में। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। टेस्ट आपको कंटिन्यू मिल रहा है, जो अपनी डेली टेस्ट सीरीज चल रही है। डेली पीडीएफ आपको मिलती है, वीकली टेस्ट है, मंथली टेस्ट मिल गया, मंथली जनवरी मंथ की पीडीएफ मिल गई। और आज या कल तक आपको मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके लिए जो मंथली क्लासें हैं उसमें आपको मैं भी 15 दिन की क्लासें आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। जैसे अब की बार 1 से 15 फरवरी तक जितना भी अपना करंट कंप्लीट हो जाएगा, उसकी भी आपको मैं जैसे वीकली क्लास मिलती है, उसी प्रकार 15 दिन की भी क्लास मैं आपके लिए स्टार्ट है करूंगा। जरूर आपको मिलेगी। अच्छे तरीके से पढ़ो, अच्छे तरीके से मैं आपको रिवाइज करवाता रहूंगा। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार आपका इतना काम है कि वीडियो को आप लाइक किया करो और शेयर किया करो, क्योंकि इतनी कंटेंट, छोटे से कंटेंट के साथ देखो मात्र 15 मिनट के अंदर आपको करंट कितना कवर करवाया जाता है, ये देखो आपके सामने है। डेली आपको क्लास मिलती है। करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को विशेष उपहार भेंट किए हैं? सबसे पहले देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर ये दो शख्स, दो ये आपके सामने हैं, क्योंकि एक तो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को ये उपहार दिया है, और एक फ्रांस की महिला है जिसका नाम है ब्रिजिट मैक्रो, उनको भी एक विशेष उपहार दिया है। तो ये दिया है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को एक विशेष उपहार दिया है, क्योंकि आपको पता है पेरिस, अभी पेरिस की यात्रा पर रहे थे 10 और 11 फरवरी को। उसके बाद में मोदी जी अमेरिका भी गए। तो 10 और 11 फरवरी को एआई शिखर सम्मेलन हुआ, वहां पर मोदी जी को सह अध्यक्ष चुना गया था, और इनके साथ में थे राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। और उसके बाद में मोदी जी कहां पर गए? अमेरिका के अंदर। तो उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रांस। देखो मुख्य तथ्य, प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को विशेष रूप से निर्मित डोगरा कलाकृति भेंट की है। पूछा जा सकता है, देखो पॉइंट नोट कर लेना। निर्मित डोकरा कौन सी है? डोकरा कलाकृति भेंट की है। डोकरा कला 4,000 साल पुरानी धातु डलाई तकनीक है। क्या है?
डोकरा कला 4000 साल पुरानी धातु ढलाई तकनीक है। यह छत्तीसगढ़ से उत्पन्न हुई है और इसे लास्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक से बनाया गया है। किसे? लास्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक से इसको बनाया गया है। और ये किसको भेंट की? राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को। दूसरा पॉइंट है, फ्रांस की प्रथम महिला ब्रिजिट मैक्रो को राजस्थान में निर्मित हाथ से उकेरा गया चांदी का टेबल मिरर उपहार में दिया है। पॉइंट नोट कर लेना। बात आई है देखो राजस्थान की। किसकी बात आई है? राजस्थान की बात आ गई। फ्रांस की प्रथम महिला ब्रिजिट मैक्रो को राजस्थान में निर्मित है ये हाथ से उकेरा गया चांदी का टेबल मिरर, ये दिया गया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के 2 बेटों और बेटी के लिए भी विशेष उपहार प्रदान किए हैं। अब आपको पता है पहले पेरिस गए थे, वहां पर सम्मेलन हुआ, उसके बाद में वो अमेरिका गए, तो अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस के 2 बेटे और बेटी हैं, उनको भी विशेष उपहार दिया है। अब ये लीजिए भी उपहार भी प्रदान करने लगे। पहले दूसरे देश क्या करते थे? मोदी जी को किसी न किसी पुरस्कार से अवार्ड देते थे। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं? उनको देखो उपहार दे रहे हैं। इसके अलावा इनसे जुड़ी एक बात और है, जब मोदी जी नाइजीरिया की यात्रा पर गए थे तभी नाइजीरिया राष्ट्रपति बोला अहमद टिम्बू को उपहार दिया था। कौन सा? वो था सिलोफर पंचामृत कलश, जो कोल्हापुर की पारंपरिक धातु शिल्प कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। जब मोदी जी नाइजीरिया की यात्रा पर गए तब उन्होंने नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति हैं बोला अहमद टिम्बू, उनको भी सिलोफर पंचामृत कलश उनको जो है उपहार प्रदान किया था। ये पॉइंट नोट कर लेना। सारी बातें जितनी मैंने बताई है अच्छे तरीके से। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 जनवरी 2025 को किस राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी है? प्रधानमंत्री मोदी ने 8 जनवरी 2025 को किस राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी? ये रखी है आंध्र प्रदेश के अंदर। कहां पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर। हालांकि मैंने आपको ये 8 जनवरी का प्रश्न है, वैसे तो मैंने कुछ आपको डिटेल्स की बताई थी, लेकिन उस कुछ मुख्य चीजें और है वो मैं आपको बता देता हूँ अच्छे तरीके से। देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के पास पुदिमदका में अत्याधुनिक ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला 8 जनवरी 2025 को रखी। यह देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जा रहा है। पॉइंट नोट कर लेना, किसके द्वारा? एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा। इस परियोजना के अंदर निवेश कितना हुआ? 1,85,000 रुपए करोड़ का निवेश हुआ है। इसमें 20 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताओं को स्थापित किया जाएगा। कितने? इसमें 20 गीगावाट है नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताओं को स्थापित किया जाएगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला कहां पर रखी है? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। सृजनम क्या है? सृजनम क्या है? तो ये है भारत की पहली स्वचालित बायोमेडिकल कचरा परिवर्तन प्रणाली। क्या ये भारत की पहली स्वचालित बायोमेडिकल कचरा परिवर्तक प्रणाली है? और इसका जो उद्घाटन है वो किया है अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, उन्होंने 10 फरवरी को इस प्रणाली का उद्घाटन किया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? सृजनम। क्या? सृजनम इसका नाम है रखा गया। भारत की पहली स्वचालित बायोमेडिकल कचरा परिवर्तक प्रणाली है। देखो, भारत ने बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन में एक बड़ा कदम उठाया है। एम्स दिल्ली, याद रखना, एम्स दिल्ली के अंदर सृजनम के रूप में देश की पहली स्वचालित बायोमेडिकल कचरा परिवर्तक प्रणाली शुरू की गई है। इसका उद्घाटन मैंने बता ही दिया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 10 फरवरी 2025 को इस स्वदेशी नवाचार का उद्घाटन किया। इसे CSIR, इसके अलावा NIIST तिरुवनंतपुरम ने विकसित किया है। नोट कर लेना, CSIR और NIIST तिरुवनंतपुरम ने इसको विकसित किया है इस प्रणाली को। लेकिन उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। देश की पहली ये स्वचालित बायोमेडिकल कचरा परिवर्तक प्रणाली है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत टैक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत टैक्स 2025 का आयोजन कहाँ पर किया? ये किया इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा के अंदर भारत टैक्स 2025 का आयोजन किया है। किसने? केंद्रीय गिरिराज मंत्री, जो अपने कपड़ा मंत्री ना, वस्त्र मंत्री, कपड़ा मंत्री, वही है गिरिराज सिंह।
उन्होंने भारत टैक्स 2025 का आयोजन किया। कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा। तो केंद्रीय वस्त्र मंत्री ने इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में दीप प्रज्वलित करके परिधान प्रौद्योगिकी, रंग एवं रसायन, हस्तशिल्प कार्यक्रमों का उद्घाटन किया है। ग्रेटर नोएडा कार्यक्रम भारत टैक्स 2025 के तहत आयोजित किया जा रहा है। किसके तहत है? यह कार्यक्रम भारत टैक्स 2025 के तहत आयोजित किया जा रहा है। जबकि वृहद कार्यक्रम भारत मंडपम नई दिल्ली में 14 से 17 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। यानी कि अब ये ध्यान रखना, ग्रेटर नोएडा में कौन सा कार्यक्रम है? ये है भारत टैक्स 2025 के तहत आयोजित किया जा रहा है। जबकि वृहद कार्यक्रम है वो भारत मंडपम नई दिल्ली में आज से स्टार्ट होगा 14 से और 17 फरवरी 2025 तक है चलेगा। और ये भारत टैक्स है ना, ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है ग्रेटर नोएडा में। अलग अलग है दोनों। ग्रेटर नोएडा में ये है वृहद कार्यक्रम जो नई दिल्ली में चलेगा। भारत वैश्विक स्तर पर कॉफी उत्पादन में कौन से स्थान पर है? ये लीजिए भी, क्योंकि आर्थिक समीक्षा का प्रश्न बनता है। भारत वैश्विक स्तर पर कॉफी उत्पादन में कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर। याद रखना अच्छे तरीके से, कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर, क्योंकि आप में जीके से संबंधित भी ये क्वेश्चन बन सकता है। तो भारत अब वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है, जिसका निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में 1.29 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। कितना? 2023-24 में 1.29 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। भारत से कॉफी के शीर्ष खरीदार देश देखो, एक तो इटली है, एक बेल्जियम और एक रूस है। यानी कि भारत से कॉफी के शीर्ष खरीदार, यानी कि भारत से ये कॉफी खरीदते हैं सबसे ज्यादा इटली, उसके बाद बेल्जियम और रूस। और कॉफी उत्पादन करने वाले राज्य कौन से अपने भारत में? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इनमें सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है। तो वैश्विक स्तर पर भारत है वो 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बन चुका है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जिन नई भाषाओं को अनुवाद सेवाओं में जोड़ा है, उनमें से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित एक प्रश्न आरएएस के अंदर भी आया था। इसी प्रकार का ये प्रश्न भी एग्जाम के अंदर आएगा। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जिन नई भाषाओं को अनुवाद सेवाओं में जोड़ा है, उनमें से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो बोडो है, डोगरी है, संस्कृत भी है, इसके अलावा मैथिली भी है, एक मैथिली भाषा भी शामिल है, एक है मणिपुरी, मणिपुरी भी है, और संस्कृत तो आएगी, और उर्दू को भी शामिल किया गया। लेकिन गुजराती यहाँ पर शामिल नहीं है। कौन सी शामिल नहीं है? गुजराती भाषा है वो इसके अंदर शामिल नहीं है। इन्होंने से पूछा भी कौन सी भाषा शामिल नहीं है, तो गुजराती नहीं है। बोडो है, डोगरी, संस्कृत, मणिपुरी और उर्दू ये शामिल है। ठीक है, अनुवाद सेवाओं में। तो लोकसभा में भाषाई समावेशन को बढ़ावा देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू को अनुवाद सेवाओं में शामिल करने की घोषणा की है। यानी कि अनुवाद सेवा उसमें शामिल किया जाएगा। यह पहल भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं के लिए अनुवाद सेवाएं प्रदान करने की व्यापक योजना का हिस्सा है। यानी कि जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है, उसके सूचीबद्ध 22 भाषाओं के लिए, जो 22 भाषाएं हैं उनके लिए अनुवाद करना सेवाओं की एक व्यापक योजना चलाई है। तो इसके अंदर कितनी भाषाएं? तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 भाषाओं को अनुवाद सेवाओं में शामिल करने की घोषणा की है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट है, 2 प्रश्न आज के। पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने जनवरी 2025 के प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार घोषणा करता है। आपको पता है हर महीने आईसीसी के द्वारा पुरस्कार को घोषणा होती है, प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। तो उसके अंदर पुरुषों में जोमेल वॉरिंगटन वेस्ट इंडीज के, और महिला के अंदर है बेथ मुनी ऑस्ट्रेलिया की है। इन दोनों को जनवरी मंथ का प्लेयर ऑफ द अवार्ड दिया गया है। और आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं जय शाह। कौन है? जय शाह। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने नए 50 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी करने की घोषणा की, जिस पर नए नियुक्त गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे। अब आपको पता है पहले आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास थे, उनके साइन आते थे। आपने देखते ना 50 रुपए की नोट पर उनके साइन होते थे। लेकिन अब जो नए गवर्नर बन गए संजय मल्होत्रा, उनके 50 रुपए के नोट पर साइन किए जाएंगे। ठीक है, ये बात भी थोड़ी ध्यान में रखना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है,
अब टेलीग्राम कोई साथी बोलते हैं अगर ज्वाइन नहीं हो रहा तो ये देखो ऊपर आपके नाम है सामने सीधा प्रताप क्लासेस के ऊपर नाम है, देखो प्रताप क्लासेस के नाम से, वो आप ज्वाइन कर लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये ज्वाइन कर लेना। क्विज आपको डेली मिल रही है। कल भी मैंने लगभग 4 से 5 क्वेश्चन क्विज के डाले थे और बहुत से विद्यार्थी उसके अंदर मात खा रहे हैं। और मैंने जनवरी मंथ की क्विज डाल रहा हूँ, तो अच्छे तरीके से पढ़ा करो। जनवरी मंथ की मैंने क्लास दे दी है, उसको भी आप अच्छे तरीके से देखा करो। राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है बेंगलुरु के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 के अंदर भारत कौन से स्थान पर है? वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 के अंदर भारत कौन से स्थान पर है और सबसे टॉप देश कौन सा है उसका नाम बताना है। अब देखो ऑप्शन में चारों ऑप्शन है, कुछ नहीं किसी से। 38वें पर कौन सा है ये बताना है, 96वें पर कौन सा है, 25वें पर कौन सा है और 80वें स्थान पे कौन सा है। ये सारे किसी न किसी भारत की रैंकिंग से है। तो ये चारों ऑप्शनों के जवाब आपको देने हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो बुक आएगी अपनी यूआरओ की उसमें तो आपको रैंकिंग मिलेगी भारत की सूचकांक इंडेक्स है। इसके अलावा अभी मैं 1-2 दिनों के अंदर आपको अलग से भारत की जितनी भी रैंकिंग है ताजा, वो मैं आपको अलग से क्लास भी करवाऊंगा। अब देखो अपनी यस्टरडे डो चल रही है भारत की पॉलिटिकल। तो अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते समय 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने वास्तविक रूप से उपस्थित होकर हस्ताक्षर किए थे? तो टोटल थे 284। निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा दी है? वो है ग्रैनविल ऑस्टिन। कौन है? एक शख्स है जिसने भारत की संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा दी, वो है ग्रैनविल ऑस्टिन। कौन संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे? डॉक्टर सच्चिदानंद। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद। और मैं आपके लिए अब मैंने कल शाम को मैंने तैयार कर लिए 1 से लेकर 31 जनवरी तक जो मैंने आपको यस्टरडे डोज करवाई है ना, जितनी भी वन लाइनर, वो मैं आपको आज या कल तक आपको मैं वन लाइनर एक ही क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, रिवीजन करवा दूंगा उसका 1 से लेकर 31 जनवरी तक। बहुत से साथी इसका इंतजार कर रहे थे, उसका इंतजार आपके लिए खत्म हो जाएगा। आज या कल तक मैं आपको उसकी सूचना टेलीग्राम पे डाल दूंगा अच्छे तरीके से। अब देखो नेक्स्ट डोज, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? किसने भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा है? भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? ये है आपके लिए नेक्स्ट डोज, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। यूआरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है। ये पुराने पेपर है ना 2016 से 2024 तक, ये आप ले सकते हो। इसमें राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, पुराने पेपरों को बहुत फायदा मिलेगा। तो ये पीडीएफ नोट्स आप अच्छी तरीके से ले लीजिए और जब भी आपको टाइम मिले इनको अच्छे तरीके से पढ़ा करो। बाकी ये फर्स्ट ग्रेड की अपनी बाजार के अंदर बुक उपलब्ध है ही, इसका आप बाजार से लेकर नानक क्लासेस के नाम से ये बुक आपको बाजार में मिल जाएगी। बाकी आपको डेली वीकली मंथली क्लासें मिल रही है, उसको आप अच्छे तरीके से देने किया करो। ये है डेली वीकली मंथली, ये आप ज्वाइन कर लेना। मात्र 100 रुपए के अंदर आपको 31 जनवरी 2025 तक आपको करंट है मिलेगा। तो सभी साथी एक बार करेंगे वीडियो को लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।